जो उपले हैं वो दिख रहे होंगे गोबर के, और इसके अलावा यहाँ पर आपको चूल्हे दिख रहे होंगे। घाट भी यहीं पे तैयार किया जाएगा आगे की तरफ। और ये रहने के लिए जो कैंप है, ही हरिद्वार से गाड़ी लेकर के आए हैं। पीडब्ल्यूडी को बताया कि भैया हमारे जो है गेट के पास प्लेट डाल देना कि गाड़ी अंदर जा सके, हम अपना सामान उतार सके। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अब मैं रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूँ व्लॉग्स को, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है पेपर की वजह से। और अभी मैं आ गया हूँ दशाश्वमेध घाट। अब आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि बार बार मेरा जो व्लॉग है वो यहीं से क्यों शुरू होता है, क्योंकि हम लोग आते हैं बक्सी बांध को पार करके। और उस बांध को पार करने के बाद सामने आप देख पाएंगे, हालांकि आज धुंध काफ़ी ज़्यादा है, वो है नागवासुकी वाला पॉन्टून पुल। और उसके बाद ये है रास्ता जहाँ से हम आते हैं। आमतौर पर कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवा रंग में पुलों को रंगने का जो कार्यक्रम है ये पूरा हो चुका है। और सामने आपको टेंट सिटी भी देखने को मिल रही होगी, जो कि हमने कल के वीडियो में आपको दिखाया भी था। और वो वाला पुल भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स हैं वो जा रही है। तो अभी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और ये दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर पूरे माघ मेले में स्नान के लिए ये प्रमुख घाटों में से एक रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि बाहरी टूरिस्ट हो, या हो सकता है कि लोकल लोग ही हो, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले जो तमिलनाडु से हमारे पर्यटक बंधु आए थे, उनके तरफ से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और उसके चलते हो सकता है कि वहाँ पर शायद एक बार फिर से वो लोग आए हों। मैं गया नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। हालांकि कुछ प्रमुख रिपोर्ट ये है जो हम आगे आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्स भी आ रही हैं और बाइक भी आ रही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और डेवलपमेंट को ट्रैक करते हैं। जब भी मैं डेवलपमेंट स्केल की बात करता हूँ तो मैं आपसे मजाक नहीं करता हूँ। मैं आज वीडियो अपलोड किया हूँ, यानी कल वीडियो अपलोड किया था। और कल मैं आया था डांडी स्वामी नगर में, और मैंने आपसे कहा था कि जो टेंट है वो लगाए गए हैं, लेकिन उन टेंट में जो हमारे साधु संत थे वो देखने को नहीं मिले थे। अभी मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे हुए हैं और मैं इसी लोकेशन पे लौट के आया हूँ। और डेवलपमेंट की स्केल क्या है ये देखिए। कल जहाँ पर हम जब वीडियो बनाने आए थे तो हमें संत समाज देखने को नहीं मिला था। आज लगभग हर टेंट आपको ऑक्युपाई दिख रहा है, यानी कि जो संत जनों का आगमन है वो हो तो चुका था, लेकिन जब मैंने कल ये वीडियो बनाई थी तो वो टेंट खाली थे। अब इसी से आप डेवलपमेंट की जो स्केल है, जो रफ्तार है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हो रहा है, लेकिन इन माइन्यूट डेवलपमेंट्स को देख करके तैयारियों की जो स्केल है, क्योंकि हम जैसे लोग यहाँ पर रोज आ रहे हैं, हम लोग तो क्योंकि अब यही काम है तो करने के लिए आते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो समझ में ना आए, लेकिन अब हम लोग क्योंकि रोज आ रहे हैं और डेवलपमेंट को ट्रैक कर पा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट की एक्चुअल स्पीड क्या है। अभी आप जो देख रहे हैं, आप 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर रुक जाइए, ये पूरी की पूरी जो जगह है ये भीड़ से भरने वाली है। क्योंकि अभी आप देखिए, ये सामने जो टेंट है उसका द्वार तैयार हो गया है। ये डांडी स्वामी नगर है जहाँ का कल हमने ब्लॉग डाला था, और इसके सामने झूसी का जो आगे का इलाका है उसके लिए भी आज देखिए सड़क तैयार हो गई है। आज हम कोशिश करेंगे आगे जाने की। हालांकि आयोजन बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट है वो तैयार हो चुका है। और संत जनों के साथ साथ जो हमारे पर्यटक बंधु हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। और ये है डांडी स्वामी नगर का गेट। और हमने कल की ये देखिए जीप वहाँ पर खड़ी हुई है, और बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं वो एयरबॉर्न हैं। तो ये डेवलपमेंट है। हाँ, अभी मैंने कुछ देर पहले के डेवलपमेंट की बात करी थी। जैसे कि आप मेरे पीछे ये गेट देख पा रहे हैं, मेरे पीछे वो गेट देख पा रहे हैं। डेवलपमेंट ये है कि महाकुंभ अगर आप स्नान करने आए थे तो आपको कच्छप द्वार और अलग अलग सेक्टर में क्रमशः जो अलग अलग द्वार हैं वो देखने को मिले थे। और अभी हाल ही में एक मीटिंग आयोजित करी गई है जहाँ पर इस चीज़ को मंजूरी दी गई है कि माघ मेला में भी उसी प्रकार के क्रमशः द्वार आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे। और अगर आप किला घाट गए हैं, जहाँ से मैंने नौका विहार की अपडेट दी थी, तो वहाँ पर पूरे 30 दिनों तक जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि सूची बहुत बड़ी है और चीज़ें अभी और ज़्यादा अच्छे वे में सामने आएंगी, और उसके बाद ही हम क्लियरली आपको बता पाएंगे कि इनकी डेट्स क्या 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 है। लेकिन अभी आप डेवलपमेंट देख करके चीज़ों को समझ रहे होंगे। अभी मैं पॉन्टून पुल नंबर 5 को पार करके आया हूँ डांडी स्वामी नगर के अखाड़े में, यहाँ पर। हाँ, स्वतंत्र मठ आश्रम में। और यहाँ पर संत जनों का आगमन हो गया है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कुछ असुविधाएं हैं जिनसे हमारे संत जन जूझ रहे हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि किन असुविधाओं का सामना उनको करना पड़ रहा है और प्रशासन से उनकी क्या मांग है। इसको भी हम उन्हीं के मुँह से जानते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, क्या समस्याएं हैं आपको अभी? समस्या कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा जो है माघ मेला का कार्य जो है प्रशासन योगी मोदी देख रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाए हैं, आज अभी हरिद्वार से गाड़ी लेकर के आए हैं। पीडब्ल्यूडी को बताया कि भैया हमारे जो है गेट के पास प्लेट डाल देना कि गाड़ी अंदर जा सके, हम अपना सामान उतार सके। एक एक सामान, एक एक बोरी, एक एक ईंट को सिर पे ला करके वहाँ से ओल्ड जीटी से कैंप में रख रहे हैं।
ये पीडब्ल्यूडी का कार्य अच्छा नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि कब किसको क्या आवश्यकता है। जी। यही दुख है और यही हमारी शिकायत है कि जिसका जो भी कार्य है अपने कार्य पथ पर लगे रहें कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महामाघ है, माघ नहीं है, महामाघ है। ये बहुत विशाल महाकुंभ की तरह जो है सजाया जा रहा है और इसीलिए हम लोग 1 महीना पहले से आकर के जो है बैठ गए हैं कि कम से कम जो है जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ कष्ट नहीं होना चाहिए। उनका स्वागत है और उनके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और आज एक प्रश्न अगर आपकी अनुमति हो तो पूछ लें। जी ये आपने कहा कि महामाघ मेला है, जी। ये महामाघ मतलब इसको क्या समझा सकते हैं दर्शकों को कि महामाघ कैसे? महामाघ का मतलब ये है कि इस बारी माघ मास में जो ग्रहों का जो चरण है वो बड़ा विशाल है, वो बड़ा जो है संसार को फल देने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए यह माघ मास में जो है 3 तारीख से लेकर के 4 फरवरी तक ये कल्पवास का बहुत बड़ा विधान है और दान करने वाले का, स्नान करने वाले का, यज्ञ करने वाले का 10 गुना फल मिलेगा, इसलिए इसको महामाघ कहा गया। तो देखिए यही चीज़ होती है ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि आप लोगों से मिलते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं ये चीज़ें अपने मुंह से बता सकता था लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा ना आती। मेरा यही मानना है कि अगर समस्या किसी को है तो वो समस्या उसी के मुख से सरकार तक पहुंचनी चाहिए, प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि कार्य आनन फानन में हो रहा है और इससे कुछ असुविधाएं हो सकती हैं कुछ दिनों के लिए। हालांकि यहाँ पर एक देखिए पानी की सुविधा यहाँ पर है, फायर हाइड्रेंट जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर अभी भी ज़मीन को समतल करने का कार्य आगे चल रहा है। और मैं चाहूँ तो दिन के 4 वीडियो डाल सकता हूँ और डालूंगा भी, क्योंकि अब इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है, हर सेक्टर में इतना काम हो रहा है कि एक 8 से 10 मिनट की वीडियो तुम एक सेक्टर में ही बन जा रही है। तो समय का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं होता दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो समतलीकरण का कार्य लगातार जारी है और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि देखिए समय सीमा तो 15 दिसंबर की दी गई थी लेकिन वो मिस हो गई है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो जमीन समतलीकरण का कार्य है वो लगातार जारी है। और बड़ी बात यह है कि संत जनों का आगमन यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। समस्याओं से हमने आप लोगों को अवगत करवा ही दिया है कि संत जनों की अभी प्राइमरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, जैसे मूलभूत जो समस्याएं हैं। लेकिन प्रशासन लगा हुआ है किसी भी तरीके से, यहाँ पर जो कार्य है वो युद्ध स्तर पे ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ट्रैक्टर्स जो है वो समतलीकरण का कार्य लगातार कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट क्या है वो हमें आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जो सेक्टर्स हैं उनको जोड़ने के लिए जो रोड है ये भी अब ऑपरेशनल फंक्शनल कर दी गई है। आप वहाँ पर पॉन्टून पुल देख सकते हैं, सबका भगवाकरण हो चुका है, यानी भगवा रंग में रंगे जा चुके हैं। फिर चाहे वो 5वां नंबर हो या फिर 4था नंबर उधर है। और इसके बाद एक पड़ता है नाग वासुकी साइड। तो कार्य युद्ध स्तर पे ही चल रहा है। अभी हम पॉन्टून पुल नंबर 5 पे है। आप सामने का जो इलाका देख पा रहे हैं जहाँ पर भैया बैठे हुए हैं पोल के पास, तो इस पोल से लेकर के आगे तक की जो जमीन है, मतलब पोल के बाद की नहीं, मतलब इसके समतल में जो आप समकक्ष जो सामने जमीन देख पा रहे हैं, यहाँ पर रहने के लिए जो घाट कैंप्स है वो बनाए जाएंगे। और मैंने जो बात करी है उसके हिसाब से अब क्योंकि आगे दलदल वाला इलाका है तो वहाँ पर बसाया नहीं जा सकता, तो स्नान घाट भी यहीं पे तैयार किया जाएगा आगे की तरफ। और ये रहने के लिए जो कैंप है, फॉर एग्जांपल जैसे आप वहाँ पर कैंप देख पा रहे हैं डंडी स्वामी नगर का, उसी प्रकार के जो रिहायशी कैंप है वो बनाए जाएंगे। और दोनों तरफ मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ जो कैंप है बनाए जाएंगे। उसके बाद सामने एक स्नान घाट को तैयार किया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की जो असुविधा है इस पूरे इलाके में वो देखने को ना मिले। और आप बहुतेरे ट्रैक्टर्स देख पाएंगे। और कैन यू बिलीव दिस कि 1 महीने पहले इसी इलाके में बाढ़ थी या 2 महीने पहले इसी इलाके में बाढ़ थी, लोग चल नहीं पा रहे थे पैदल, और आज यहाँ पर प्रॉपर स्नान का जो घाट है वो तैयार कर दिया गया है। तो दिस इज द स्केल ऑफ डेवलपमेंट जो कि हम इस समय पूरे माघ मेला में देख पा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि एक ही वीडियो 8 से 10 मिनट लंबी हो सकती है अगर हम इस पूरे इशू को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे अलग अलग सेक्टर में क्या चल रहा है। तो इस सेक्टर से अभी के लिए फिलहाल इतना ही। गया हूँ दशाश्वमेध घाट के पास, सामने आप शमशान घाट देख पा रहे हैं। हालांकि पहले वो इस जगह पे था लेकिन अब वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया क्योंकि गंगा जी का जो जल स्तर है वो कम हुआ है, जिसके चलते जो धारा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई है। और आप देख सकते हैं अब तो वहाँ पर कार भी खड़ी दिख रही है। लेकिन मेरा रुकने का मेन उद्देश्य आपको धारा दिखाना नहीं है। यहाँ पर आपको जो उपले हैं वो दिख रहे होंगे गोबर के, और इसके अलावा यहाँ पर आपको चूल्हे दिख रहे होंगे। इनका प्रयोजन क्या है? देखिए इनका प्रयोजन सिंपल है। उपलों का इस्तेमाल आमतौर पे जो अंतिम संस्कार की क्रिया है उसमें भी होता है और उपले उसमें यूज़ भी किए जाते हैं। लेकिन अगर हम चूल्हों की पर्टिकुलरली बात करें
तो चूल्हे नॉर्मल डेज में तो बिकते हैं, लेकिन क्योंकि माघ मेला काफ़ी बड़ा आयोजन है और कल्पवासी यहाँ पर कल्पवास करेंगे, तो उनको भी जो चूल्हे खरीदने की सुविधाएँ हैं, वो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे, आपको पूरे माघ मेले के दौरान देखने को मिली थी। जैसे कि ये चूल्हे आप देख पा रहे होंगे, अलग-अलग साइज़ेज़ के हैं, अलग-अलग प्राइस पॉइंट पे ऑब्वियसली बिकेंगे। तो ये उनकी सुविधाओं को ही सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे और यहाँ पर रातों दिन और चौबीसों घंटे इस प्रकार के जो चूल्हे हैं, वो बनाए जाते हैं।